फिल्मी दुनिया के जाने माने सितारे शरद सक्सेना भोपाल पहुंचे। यहां उन्होंने डी लाइव न्यूज से खास बातचीत की। इस बातचीत में शरद सक्सेना ने अपने करियर से जुड़े तजुर्बे के बारे में बताया। उन्होंने फिल्म में निभाए अपने किरदार और सलमान खान के साथ किए अपने काम का तजुर्बे को शेयर किया। वेल नोन एक्टर शरद सक्सेना जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, डी लाइव न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी जो हाल में ही आपकी 2 फिल्में रिलीज हुई थी, बजरंगी भाईजान और प्यार का पंचनामा 2। हालांकि आपका जो है फिल्मी कैरियर जो है और सफर है बहुत लंबा रहा है, लेकिन इन 2 जो ब्लॉकबस्टर फिल्म रही हैं उनमें अपने रोल को आप किस तरह से याद करते हैं? क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं? आपने बड़ा डिफिकल्ट सवाल पूछ लिया है, माफ करिए। अच्छा। क्योंकि पिक्चर में जब हम काम करते हैं तो काम करते हैं, उसके बारे में एनालाइज नहीं करते हैं कि ये कैसा काम कर रहे हैं, कितना डिफिकल्ट काम कर रहे हैं, या आपने क्या क्या पूछ लिया पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका जवाब किस तरह से दूं। बजरंगी भाईजान में एक रोल किया था, छोटा सा रोल था। उनको एक पहलवान की जरूरत थी, तो फिल्म लाइन में रजिस्टर्ड पहलवान हम ही हैं। अच्छा जी। तो जाहिर है कि हमको कांटेक्ट किया गया, हमसे कहा गया कि साहब आप पहलवानी का काम करते हैं तो आ जाइए पिक्चर में पहलवानी का काम कर दीजिए। तो हम चले गए और वहाँ पे अखाड़े में उतार दिया उन्होंने। अखाड़े में फोटो वोटो खींच ली और उसके साथ और भी काम था। उन्होंने कहा कि साहब 2-4 डायलॉग भी हैं, 2-4 सीन भी हैं, वो भी कर दीजिए, तो वो भी कर दिए थे। दैट इज ऑल। सलमान खान की अगर हम बात करें तो इस वक्त ही इज लाइक एट द पीक ऑफ हिज कैरियर। जितने वो पॉपुलर हैं, चाहे वो हम टेलीविजन में देखें या फिल्मों में देखें, तो किस तरह का अनुभव है आपका उनके साथ? क्या बात आप उनके बारे में शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? जी, सलमान खान साहब के पिताजी सलीम खान साहब के मुझ पर बड़े उपकार हैं। जब हम काम ढूंढते फिरते थे बम्बई में, तब उन्होंने हमारी मदद करी थी और हमको 2-4 पिक्चरों में काम दिलवाया था। उनमें से एक पिक्चर का नाम था काला पत्थर, और दोस्ताना, शान, शक्ति और जमाना। तो काफी पिक्चरों में उन्होंने हमको रिकमेंड किया और हमको छोटे मोटे रोल मिल गए। उस समय मेरे ख्याल से सलमान कुछ 5-6 साल के रहे होंगे या 10 साल के रहे होंगे। कैरेनी में सलमान भाई भी बड़े हो गए और फिर उनके साथ हमें काम करने को मौका मिला एक पिक्चर में। उसका नाम था तुमको ना भूल पाएंगे। और उस पिक्चर में काम किया उनके साथ, हमें वो बड़े अच्छे लगे और शायद हम भी उनको बड़े अच्छे लगे। तो उसके बाद हम काफी पिक्चरें करी उनके साथ। तो जब जरूरत पड़ती है तो हमको बुला लिया जाता है काम करने के लिए। उनको बड़ा मूडी माना जाता है, लेकिन दोस्तों का दोस्त माना जाता है। कहा जाता है कि वो सबकी बहुत मदद करते हैं। मतलब आप उनके नेचर के बारे में क्या बताएंगे? बड़े अच्छे आदमी हैं, बहुत ही सुशील हैं और इज्जत देना उनको बहुत अच्छी तरह से आता है। लेडीज को, बुजुर्गों को, सबको बड़ी प्यार से, बड़ी इज्जत के साथ रखते हैं। उनके पिताजी ने उनको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाई हैं। और सिर्फ सलमान ही नहीं, उनके जितने भाई हैं सब बड़े रिस्पेक्टफुल लोग हैं। तो ये जो तमीज और तहजीब है बहुत ज्यादा है उन लोगों। आपका इतना लंबा कैरियर रहा है, आप जबलपुर से हैं, आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उसके बाद आप मुंबई उस समय गए जिस समय बहुत कम लोग रुख करते थे मुंबई का, फिल्म लाइन का। तो कैसे देखते हैं, रिवाइंड अगर हम करें तो किस तरह से आप देखते हैं अपने इस पूरे कैरियर को? वो डिफिकल्ट रहा था। फिल्म एक्टर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशंस होते हैं वो हम में नहीं थे। फिल्म एक्टर बनने का शौक था लेकिन क्वालिफिकेशंस नहीं थे। एक्टिंग नहीं आती थी, शक्ल सूरत अच्छी नहीं थी, गुंडों जैसी शक्ल थी, गुंडे लगते थे, तो गुंडों का काम मिलता था। पिक्चरों में फाइट करवाते थे, मार खिलवाते थे, बस यही काम करते थे। हम घोड़ा चलाते थे, यस बॉस नो बॉस बोलते थे। ईश्वर की कृपा रही, जब बूढ़े हो गए तो लोगों को ऐसा लगा कि इस आदमी को एक्टिंग भी आती है, तो काम मिलने लगा। तो वो दौर अब चल रहा है। तो व्हाट केप्ट यू गोइंग? इतने सालों में आपको क्या था जो आपको, मतलब व्हाट मेड यू, मतलब इतने स्ट्रगल जो आपने बताया, इस स्ट्रगल में आपको क्या था जो आपको मोटिवेट करता रहा? जैसा कि मैंने कहा साहब कि हार नहीं मानते हम लोग। एक चीज करने के लिए आए थे, वो करना ही जरूरी है। निश्चय कर लिया था कि स्टार बनना है।
तो वो निश्चय करने की कोशिश, वो निश्चय किया था, तो अभी तक कोशिश जारी है और लगे रहेंगे। टाइम है अपने पास और बस कोशिश कर रहे हैं। जी, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं आप लोगों से बस यही कहूंगा कि जो भी करो ठीक से करो, वरना मत करो। कभी न कभी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। हो ही जाएगा। चलिए, इस पॉजिटिव नोट पे आपका, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और डी लाइव न्यूज से बातचीत करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे वेल नोन एक्टर शरद सक्सेना जी, जो बता रहे थे कि जो है, चाहे कितनी भी स्ट्रगल हो लाइफ में, कितने भी अप्स एंड डाउन्स हो, लेकिन अगर आदमी को कोई गोल अचीव करना है तो वो उसको अपने जो रास्ता है उस पे कायम रहना चाहिए। कभी ना कभी मंजिल हासिल होती है। भोपाल से डी लाइव न्यूज के लिए कैमरामैन ओबेस के साथ मुक्ता पाठक।